हेलो एंड वेलकम एवरीवन। जैसा कि हेडिंग में लिखा हुआ है कि आज हम सीखने वाले हैं संख्याओं को काटना। काटा पीटी की रामबाण आप लोगों को सिखाने वाला हूं। इलाज मानी दर्द की दवा खत्म। देखो बच्चों, काटा पीटी की हमें कहाँ जरूरत पड़ती है वो आज हम सीख लेंगे। यहाँ पर जब हमारे पास छोटी संख्या नहीं हो, नीचे भी बहुत बड़ी हो, ऊपर भी बहुत बड़ी हो, क्या 1890 का पहाड़ा आता है हमें जो हम बोल ले और 4620 में दे दें? नहीं आता। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना पड़ता है? काटना पड़ता है। और काटने का मतलब है कि ऊपर वाली संख्या में और नीचे वाली संख्या में समान संख्या से भाग देना, इसे ही बोलते हैं काटना। लेकिन हम कब काटेंगे? कैसे पता लगे कि ऊपर वाली संख्या के अंदर तो किसका भाग जा रहा है और नीचे वाली संख्या में किसका भाग जा रहा है? ऊपर वाले में किसका जा रहा है, नीचे वाले में किसका भाग जा रहा है? इस बात का हमें पता लगे तो कैसे लगे? तो इसके लिए तो हमें भाजकता के नियम आने चाहिए। अगर आपको भाजकता के नियम आते हैं तो काटने में और भी ज्यादा आसानी होगी। आप आसानी से ऐसी संख्याओं को क्या कर पाएंगे? काट पाएंगे। और भाजकता के नियम आना बेहद जरूरी है। यदि भाजकता के नियम नहीं आते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों मैं कुछ कर नहीं सकता। ठीक है ना, सीखना ही पड़ेगा वो तो आपको, है ना। और वो भी मैं एक सेशन लेकर आ जाऊंगा जिससे कि आपको भाजकता के नियम की भी टेंशन खत्म करवा दूंगा। क्या करवा दूंगा? भाजकता के जो नियम है उसकी भी टेंशन खत्म। चलो तो सीख लेते हैं। अब मेरे बच्चों, अपने पास संख्या दे रखी है 4620 और 1890। अब अगर ऊपर भी जीरो आ जाए, नीचे भी जीरो आ जाए, लेकिन अंत में आए, तब जाकर ये आपस में कट जाता है। क्यों कटता है? क्योंकि ऊपर और नीचे हम क्या करते हैं? इधर भी 10 से भाग देते हैं और इधर भी क्या देंगे? 10 से भाग देंगे। इसीलिए ये जीरो कट जाता है। क्या हो जाता है? कट जाता है। जब आप 10 का भाग दोगे तो ये जीरो क्या हो जाएगा? हटके इतनी संख्या आ जाएगी, ये जीरो हटके इतनी आ जाएगी। ठीक है, तो इसे ही बोलते हैं काटना। तो मैं 10 का भाग ऊपर दूंगा और 10 का भाग नीचे दूंगा तो ये जीरो क्या हो जाएगी? कट जाएगी। ठीक बात है, जीरो तो कट गई। लेकिन और क्या हाल है? अब जो अपने पास संख्या बची है 46 कितनी है? 462 कटने के बाद, और इधर जो कटने के बाद बची है 189 जो बची है उसका क्या है? अब क्या करें? अब देखो, चेक करो कि ऊपर किस संख्या का भाग जा रहा है। ऊपर तो इकाई अंक सम संख्या है, मानी 2 का भाग जा रहा है। लेकिन नीचे जो इकाई अंक है सम नहीं है, 2 का नहीं जा रहा है। कोई बात नहीं, ध्यान रहे दोनों जगह पे समान संख्या से भाग जाना चाहिए पूरा पूरा। शेषफल शुड बी 0, माने शेषफल 0 होना चाहिए। ठीक बात है, नहीं कट रहा है। ये तो 2 से कट रहा है लेकिन ये नहीं कट रहा। चलो 3 की चेक करते हैं ऊपर से। अगर 3 मैंने चेक किया, 3 की भाजकता का नियम क्या है? अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो 6 4 10 2 12। क्या 2 के पहाड़े में 12 आता है? बिल्कुल। 3 के में भी आता है। तो 3 से आसानी से कट रहा है। ये चेक कर लेते हैं। 1 9 9 और 9 18। ठीक है, 18 भी 3 से कटता है। माने इसमें कितने का भाग जाएगा? ऊपर भी 3 का जाएगा, नीचे भी 3 का जाएगा। चलो मैं 3 का भाग देता हूं। 3 का भाग इसमें 6 बार जाएगा, 3 का भाग इसमें 3 बार जाएगा। 3 का भाग 1 बार दूंगा, 1 शेष बचेगा जिसे यहाँ रखूंगा। अब 16 के अंदर 5 बार जाता है, 1 शेष बचता है जिसे मैं यहाँ रखूंगा। अब 12 के अंदर कितनी बार जाता है? 3 का भाग 4 बार। ठीक बात है, इतना हो गया। अब और चेक करो कि अब कितने का भाग जा रहा है भाई। अब अंकों को देखो कितना हो रहा है? 5 और 5 10 हो रहा है। और इधर कितना हो रहा है? 9 हो रहा है। नीचे तो 3 का भाग जा रहा है, ऊपर नहीं जा रहा। ऊपर 2 का भाग जा रहा है तो नीचे नहीं जा रहा। 4 का हम देंगे नहीं क्योंकि हम अभाज्य संख्याओं का भाग देंगे। 5 का भी नहीं जा रहा, 6 का भी नहीं जा रहा, 7 का भी नहीं। 7 का चेक कर लेते हैं ना, 7 का चेक कर लेते हैं। तो अगर मैं 7 का भाग दूं तो 9 7 63, 9 बार जा रहा है 7 का भाग। और 7 का भाग दूं तो 15 में 2 बार जा रहा है, 1 बचेगा। और फिर 14 में भी 2 बार, 22 बार गया। फाइनली अपने पास कट कर देखो कितनी छोटी सी संख्या बच गई, 22/9। अब क्या आप 9 का भाग 22 में आसानी से दे सकते हैं ना? अब छोटी सी संख्या बच गई है। चाहे इस संख्या को आप डिवाइड करके देखो इस वाली से, चाहे इस संख्या को डिवाइड करके देखो, जो भी आंसर आएगा सेम आंसर आएगा। तो इस प्रकार से हम क्या कर लेंगे बच्चों? संख्याओं को काट लेंगे। आशा करता हूं
कि आप संख्याओं को काटना पीटना सीख गए होंगे। नहीं सीखे तो कोई बात नहीं, और काफ़ी सारे हम वीडियो लेकर आएंगे जिसमें एक एक पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों को बताएंगे। इसमें भी मैंने बिल्कुल सारी चीज़ें बताई हैं, फिर एक और वीडियो लाएंगे, फिर आप उसमें ज़रूर और अच्छे से सीखिएगा। चलिए फिर मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।